तो दोस्तों अब वो घड़ी आ गई है जब हम इस आईपीएल के सीजन का अंत देखेंगे, यानी कि आईपीएल का फाइनल जो कि खेला जाएगा बेंगलोर और पंजाब के बीच में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स नेट के पॉडकास्ट सीरीज में, जहां हम आईपीएल के हर मैच की एनालिसिस कर रहे हैं। और आज हम बात करेंगे 3 जून को होने वाला आईपीएल 2025 का फाइनल जो खेला जाएगा बेंगलोर और पंजाब के बीच अहमदाबाद में, जहां पे बेंगलोर एक बार पंजाब को हरा चुकी क्वालिफायर 1 में, लेकिन जिस तरीके से पंजाब ने वापसी की है मुंबई को हराकर, बेंगलोर को सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। क्या लगता है? टॉस पर रहना पड़ेगा। क्या लगता है कौन जीतने वाला है मैच? देखिए, मैच बहुत बढ़िया होने वाला है। जीतने ना जीतना हम जैसे जैसे हमारा पॉडकास्ट प्रोग्रेस करेगा हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैच बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आरसीबी भी अपना पूरा जोर शोर दम खम सब लगा देगी। 18 साल में पहली बार कप के इतना पास पहुंचे हैं वो, जब लग रहा है कि जीत जाएंगे। ऐसा नहीं इससे पहले उन्होंने फाइनल नहीं खेले, बट फिर भी एक जो मोमेंटम बना हुआ था कि भाई 18वां आईपीएल, 18 साल ऑफ कोहली, 18 नंबर उनकी जर्सी, तो वो एक जो मोमेंटम बना हुआ था उसके जितना वो करीब सारी कायनात शिद्दत से आई है सामने आई है। बट वहीं पर उस कायनात के रास्ते में रोड़ा बने हुए श्रेयस अय्यर, और कल जिस तरीके से उन्होंने गेम खेला, काबिल तारीफ था गेम। तो अक्षय, क्या लगता है श्रेयस अय्यर वाकई रोड़ा बनेंगे बेंगलोर के रास्ते में? देखिए, रोड़ा बनेंगे या नहीं ये तो नहीं पता, बट हाँ हम सब ये चाहते हैं जैसा क्वालिफायर 1 में हुआ था इन दोनों टीम्स के बीच में मैच, वैसा मैच ना हो। वन साइडेड नहीं होना चाहिए। फाइनल है तो फाइनल को फाइनल की तरह खेलना चाहिए। और देखिए, जिस तरीके से मुंबई को हरा के आ रही है पंजाब की टीम और जिस स्टेटमेंट के साथ हराया है, तो उस चीज़ को अगर मैं ध्यान दूं उस पर, तो स्पेशली फिर मैं वो कहूँगा कि हाँ, पंजाब के चांसेस इस मैच में बिल्कुल बनेंगे और वो अपनी उस हार का बदला लेने की पूरी कोशिश करेंगे जो उन्हें क्वालिफायर 1 में आरसीबी के अगेंस्ट मिली थी। वहीं देखिए, मैं अगर बात करूँ आरसीबी की, तो आरसीबी की टीम जो है, बैटिंग हो या बॉलिंग हो, अभी पूरी फुल फ्लैश दिख रही है हमें। बॉलिंग में भी जॉश हेजलवुड पिछले मैच में लौट के आए तो एकदम ही उनकी बॉलिंग में फिर से वही धार आ गई जो पूरे सीजन में अभी तक रही थी। तो उनके आने से टीम में फर्क तो पड़ा है, लेकिन हमने जैसे देखा था जसप्रीत बुमराह को 4 ओवर में 40 रन पड़े थे, तो ऐसे ही अगर इस मैच में पंजाब का कोई एक बैट्समैन अगर उन पे चार्ज करता है तो शायद आरसीबी के लिए मुश्किल हो सकती है। ये अच्छा प्रोडक्शन है कि जहाँ पे बेंगलोर की टीम पूरे फुल पैक में दिखती है, उनकी बॉलिंग स्क्वाड भी उतनी अच्छी दिख रही है। लय में हेजलवुड हो, चाहे भुवनेश्वर या फिर हमारे दयाल हो, या उनकी जो सुरेश शर्मा हो, या फिर आपके जो कुणाल पांड्या हो, या उनकी पैक दिख रही है। वही बैटिंग भी उनकी धमाकेदार चल रही है। कोहली अपने आप में काफी, कोहली के साथ आपके जीते शर्मा हो, चाहे फिल सॉल्ट है उससे, और तो ये सारी चीजें उनकी पैक दिख रही है। वहीं पे अगर हम पंजाब की बात करें, यहाँ पर अभी भी भले ही श्रेयस अय्यर ने अकेले बैटिंग अपने दम पर वो अग्निपथ चढ़ते हुए बड़े रहो टाइप से चले जा रहे हैं वो, फिर भी जो गैप्स हैं वो बिल्कुल दिख रही है वहाँ पे। बॉलिंग में हमें धार, क्योंकि जिस तरीके से हम कल देखे मैच में कि जब हम जानते हैं नमनधीर शॉर्ट बॉल को बहुत अच्छा खेलते हैं, फिर भी अर्शदीप लगातार शॉर्ट बॉल उनको फेंक रहे थे और हर बॉल को वो मिड ऑन की तरफ मार रहे थे। क्या लगता है ये चीज़ें भारी पड़ सकती है पंजाब पे? बिल्कुल। देखिए, आरसीबी स्टडी करके तो आएगी गैप्स को, क्योंकि आरसीबी को पता है थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जहाँ पर आप कोहली या और एक्सपीरियंस प्लेयर्स की बात करोगे तो वहाँ एक्सपीरियंस आरसीबी की साइड थोड़ा ज़्यादा है। बट आप पंजाब की बात करते हो तो वहीं पर ऐसा नहीं कि स्ट्रेटेजिकली अय्यर भी कम है, लेकिन जब एज अ टीम की बात आती है, देखिए खेलना तो 11 खिलाड़ियों को पड़ेगा। कोई एक दिन मैच जिता सकता है, बट आप सोचो कि बैटिंग भी वही कर ले, बॉलिंग भी वही कर ले और फील्डिंग भी वही कर ले, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो वो जो गैप्स है उनको पढ़ के आएगी आरसीबी, और थोड़ा सा पंजाब को भी इन चीज़ों को देखना पड़ेगा कि कौन से ऐसे गैप्स है जिनको उनको यदि वो भर ना पाए तो एटलीस्ट एक्सपोज भी ना करें। जैसे कि यदि आप बॉलिंग की बात कर रहे हैं तो हाँ, ऑफकोर्स यदि मैं अपने सरदार जी की बात करूं तो सरदार जी भी, उनको पता है वो स्लॉग ओवर्स में उनका गेम वही है कि वो डेक को हार्ड हिट करते हैं और वहीं से वो स्लोअर बाउंसर भी निकालते हैं। बट शायद नमनदीर ज़्यादा अच्छा पढ़ पा रहे थे, तो वो दिन की बात है। ऐसा नहीं है कि यहाँ बॉलिंग बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है, लेकिन हाँ वो गैप्स की बात है कि यदि एक आध दो बॉलर को भी उन्होंने टेक ऑन कर लिया और आपके लिमिटेड ही बॉलर हैं, तो फिर आपको पूरे 20 ओवर फेंकवाना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, देखिए इसमें एक चीज़ ये भी है कि मैं अगर दोनों टीम्स की बॉलिंग कंपेयर करूं तो नो डाउट पंजाब की बॉलिंग थोड़ी सी वीक तो है एज कम्पेयर टू आरसीबी।
लेकिन इस मैच में स्ट्रेटेजिकली उन्हें चेंजेस करने चाहिए। मैं तो अभी बोलूँगा हाँ, फाइनल में सब बोलते हैं नहीं चेंज करने चाहिए जो आपकी टीम अच्छा करती हुई आ रही हूँ। हरप्रीत बरार को मैं इस मैच में बिल्कुल खिलाऊंगा, बिकॉज हरप्रीत बरार जो है उनका आरसीबी अगेंस्ट रिकॉर्ड भी हमेशा से अच्छा रहा है। लास्ट मैच में भी जो 2 विकेट गिरे थे उनमें से 1 विकेट हरप्रीत बरार मैं एक्चुअली वही जानना चाह रहा हूँ क्योंकि अहमदाबाद का जो ग्राउंड है तो बड़ा ग्राउंड है और स्पिनिंग ग्राउंड, वहाँ पे बॉल घूमती है। हाँ, और देखिए मेन चीज ये कि चहल आपके उस लय में नहीं है, वो इंजर्ड भी है। हाँ, और पिछले 3 मैचेस में इंजर्ड होने के बाद जो पिछले मैच में वो लौट के आया तो उसमें भी उन्हें 1 विकेट भले ही मिला, लास्ट ओवर में मिला, लेकिन उन्होंने 40 रन तब तक खा लिए, है ना। तो हरप्रीत बरार एक ऐसे बॉलर रहेंगे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो कि आरसीबी के अगेंस्ट हमेशा से अच्छा करते हुए आए हैं। उन्होंने विराट कोहली को भी परेशान किया, उन्हें बोल्ड भी मारा है कई बार। और अगर मैं बात करूं आपकी कि किसको ड्रॉप करके उन्हें लिया जाएगा तो वाइशक विजय कुमार मेरे हिसाब से इस मैच में उन्हें बाहर बैठाया जाए, भले ही 2 स्पिनर के साथ खेलें चहल और हरप्रीत बरार, उसमें कोई बुराई नहीं है, बिकॉज सामने वाली टीम में आपकी कुणाल और वो खेलेंगे, सुरेश शर्मा खेलेंगे, 2 स्पिनर वो भी लेके चलेंगे। तो अगर आप भी 2 स्पिनर लेके चल रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, स्पेशली तब जब आपको पता है कि उस पर्टिकुलर बॉलर का मतलब आरसीबी के अगेंस्ट हमेशा से अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। आई डोंट थिंक बैटिंग में भी चेंज होने की जरूरत यहाँ है। आपने वीकनेस की बात की, बट यदि मैं एक और स्ट्रेंथ की बात करूँ तो जैसा आरसीबी में यदि आप देखेंगे तो ऑफ कोर्स नाम बड़े हैं, बट ऐसा कोई बहुत हाई एक्सपोजर गेम किसी ने नहीं खेला है। मतलब कि यदि मैं कोहली को भी साइड कर दूं जो कंसिस्टेंट रहे हैं, बट यदि आप बात करो कि यहाँ पे 40 गेंदों में 90 रन मारने वाले आरसीबी की साइड कितने खिलाड़ी हैं, तो वहाँ दिल्ली की तरफ 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जो ये काम कर चुके हैं। पंजाब की तरफ 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जो ये काम कर चुके हैं। मैं दिल्ली के प्रियांश आर्या बोलना चाह रहा था जो पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे वो प्रियांश आर्या हो, प्रभ सिमरन हो, श्रेयस अय्यर खुद हो या जॉस इंग्लिश हो। तो जो टॉप 4 बैट्समैन है, निहाल वडेरा भी हालांकि 50 के 60 के आसपास वो भी लेके गए हैं, और शशांक सिंह की भी काबिलियत सब जानते हैं। तो वो जो स्ट्रेंथ ये लोग लेके आ रहे हैं, यदि ये एज अ टीम इनके 6 लोअर ऑर्डर में स्टोनिस हैं, जो जिस दिन चल गया तो चल गया वाली बात है। वो ऑलराउंडर है, वो अच्छा परफॉर्मेंस करना जानते हैं, एक्सपीरियंस खिलाड़ी। नहीं, खैर आपने स्टोनिस का बोला, लेकिन स्टोनिस के साथ ये है कि जिस मैच में वो इस साल चले वो पंजाब हारी, तो ना चले तो बढ़िया है। चले तो बढ़िया है। तो यदि आपकी ये 6 खिलाड़ी जो कहीं ना कहीं इस आईपीएल में 1-1, 2-2 बार ऐसा गेम परफॉर्म कर चुके हैं जहां 70-80 आपने अकेले अपनी टीम को लेके गए हो, आप अकेले ने रन बनाए हैं, वहाँ यहीं आप आरसीबी की बात करोगे तो फिल सॉल्ट ने शुरुआत अच्छी दी है, बट मुझे नहीं लगता स्कोर नहीं बहुत करना बड़ा स्कोर खेला। सिर्फ एक कोहली को हम हटा दें तो आपके पास 1 डाउन पे आते हैं, 1 डाउन पे रजत पाटीदार ने स्टार्टिंग में गेम खेला था, बट उसके बाद उनका मोमेंटम टूट गया था, वो काफी दिन के लिए लय से बाहर रहे थे गेम के लिए। उसके बाद आपके पास मयंक अग्रवाल अभी तो अभी लगता ही नहीं है उनका कुछ चल रहा है। एलएसी के अगेंस्ट उनके 40 रन। एक जितेश शर्मा है जिन्होंने जितेश शर्मा भी एलएसी वाली इनिंग थी, एक देखा जाए तो एक बड़ी इनिंग जो खेली थी उन्होंने, एक इनिंग वो देखिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आपके वो जो टॉप 6 खिलाड़ी आप गिनोगे तो हमने 5 का तो वैसे ही जिक्र कर दिया, वहां पर आपके पास वो डेप्थ नहीं है। और देखिए सर ये सही बोल रहे हैं, इसमें प्रॉब्लम का सबब हो सकती है यदि पंजाब के बॉलर्स ने सिर्फ 2 खिलाड़ियों को कंटेन करने में सक्षम रह गए। तो ओपनर्स की जोड़ी जिसमें मैं सॉल्ट और कोहली दोनों को लेके चलता हूँ, और नीचे से आपके उनके यहाँ पे यदि जितेश शर्मा या फिर जैसे टिम डेविड का एक वही मैं बोलना चाह रहा था, बिकॉज देखिए सर ने ये बोलना चाह रहे यही है कि अगर उनका ओपनिंग या टॉप ऑर्डर थोड़ा कोलैप्स होता है, बाय चांस पंजाब उनके टॉप ऑर्डर में पहले से ही मतलब 6 ओवर में 2 विकेट भी निकाल लेती है, 3 नहीं मैं कह रहा हूँ 2 विकेट निकाल लेती है, तो फिर प्रॉब्लम है, बिकॉज लिविंगस्टन बिल्कुल फॉर्म में नहीं है। लिविंगस्टन खेल इसलिए नहीं है क्योंकि टिम डेविड अभी टीम से बाहर है, उनके हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई है और अभी भी कंफर्म नहीं है कि वो इस मैच के लिए अवेलेबल होंगे या नहीं। हाँ, तो देखिए टिम डेविड की जो इंजरी है उसके साथ आरसीबी का इस मैच में उतरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं चाहूंगा कि टिम डेविड लौट के आए जिससे लिविंगस्टन की जगह ना बने, बिकॉज लिविंगस्टन वैसे भी फॉर्म में नहीं चल रहे हैं। तो यहाँ पे एक बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज हो सकता है अगर टिम डेविड आते हैं टीम में, बिकॉज वो फॉर्म में भी चल रहे हैं, आपके लिए लोअर ऑर्डर में रन्स भी बनाते हुए आपको दिख जाते हैं। तो जैसे सर ने बोला कि ऊपर से अगर कोलैप्स होता है तो शायद वो लास्ट में आके थोड़ी बहुत आपको मतलब हिट्स मारते हुए देखें जहाँ पे आपकी टीम अच्छे स्कोर पे पहुंच पाए। तो ये एक चीज रहेगी इस मैच के लिए। इसमें ऑफ कोर्स हम बेंगलोर की बात कर रहे हैं, वहाँ पे भी गैप्स हैं और उसको भली भांति पंजाब चाहेगी एक्सप्लॉइट करना। अगर हम हमने कंपैरिजन किया है बॉलिंग का, दोनों में बॉलिंग लाइनअप बेंगलोर की काफ़ी बढ़िया है।
बैटिंग में भी मोर और लेस गैप्स दोनों तरफ हैं, बट इधर हमारी तरफ पंजाब में थोड़े बहुत प्लेयर्स अच्छे दिख रहे हैं, लय में दिख रहे हैं। वहाँ पे कलेक्टिवली ऑफलेट गेमों में यदि आप स्टार्टिंग की बात करोगे तो शायद तब पंजाब में श्रेयस और किसी मैच में प्रियांश आर्या चल गया, किसी मैच में प्रभ सिमरन चल गया और श्रेयस कंसिस्टेंट थे। बट यदि आप ऑफलेट पीछे के जब 8 मैचेस या 9 मैचेस के बाद जब से टीम ने खेलना शुरू किया, उसके बाद से ऑलमोस्ट उनके सारे ही खिलाड़ियों ने परफॉर्म करना धीरे धीरे शुरू कर दिया, जिस कारण से वो लोग टॉप नंबर 1-2 पे फिनिश किए। वो एक एडवांटेज। नहीं, तो मैं वही कह रहा था कि अगर इस तरीके की इनकी है बैटिंग का इनका काबिलियत है, बॉलिंग थोड़ी सी धार कम है इनकी, टॉस जीते क्या इनको बैटिंग करनी चाहिए, एक स्कोर सेट करें इनके, टारगेट सेट करें? श्रेयस अय्यर ने इस साल काफी बार ये किया भी है, टॉस जीत के पहले बैटिंग की है और फाइनल एक बड़ा मैच है, नो डाउट। स्कोरबोर्ड प्रेशर भी बहुत बड़ा प्रेशर होता है, तो अगर पंजाब टॉस जीतती है और वो अपने बैटर्स पे कॉन्फिडेंट है, जैसे सर ने बोला कि ऑफ लेट उनके सारे बैटर्स कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिए हैं। एक वो क्वालिफायर 1 का मैच अगर मैं हटा दूं तो उसके अलावा टीम ने मतलब अच्छे खासे मतलब कलेक्टिवली परफॉर्म किया है बैटिंग में। तो अगर पंजाब टॉस जीतती है, श्रेयस अय्यर पहले बैटिंग करते हैं, तो इसमें कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं है मेरे हिसाब से, बिकॉज अगर स्कोरबोर्ड पे अच्छा वो डाल दिया उन्होंने, स्कोर डाल दिया, तो स्कोरबोर्ड प्रेशर फाइनल जैसे गेम में बहुत बड़ी चीज होती है। और इससे मुझे याद आता है 2016 का फाइनल, जब क्या नाम है सनराइजर्स और आरसीबी का फाइनल हुआ था, डेविड वार्नर ने टॉस जीत के बैटिंग करी थी और मुझे विराट कोहली के शब्द उस टाइम के अभी भी ध्यान है, उन्होंने बोला था कि अगर मुझे पता होता कि वार्नर बैटिंग करने वाला है तो मैं टॉस करने भी नहीं आता, बिकॉज उन्हें फील्डिंग ही करनी थी। और वो मतलब उस साल आरसीबी ने चेजेस बहुत अच्छे किए थे, 200 प्लस के चेजेस उन्होंने काफी, बट वो मैच हार गए थे और वो उसमें सनराइजर्स ने 200 प्लस का स्कोर बनाया था, लेकिन फिर भी वो हार गए थे। तो स्कोरबोर्ड प्रेशर फाइनल जैसे गेम में बड़ा होता है, तो हो सकता है कि श्रेयस अय्यर भी इस मैच में पहले बैटिंग करते हुए दिखे। हालांकि बैंगलोर क्या करेंगे? हालांकि मुझे थोड़ा सा, मैं इस बात से डिफर करूंगा, एज ए स्ट्रेटेजी मुझे लगता है कि शायद वो टॉस जीत के भी, क्योंकि उन्होंने काफ़ी गेम्स में टॉस जीत के पहले बैटिंग की है, बट जो वो पहला क्वालिफायर हारे थे जिस तरीके से, और यदि आप पिछले मैच में देखें तो चेस जितना सक्सेसफुल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है शायद इस गेम में वो ये चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब गेम पॉइंट्स का या नेट रन रेट का नहीं है, गेम जीत हार का है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर बोर्ड पे बनाओ या फिर आप सामने वाले को बनाने कम से कम बना के रोक के उनको फिर हम चेस कर लें। जब आपकी बॉलिंग यदि कमज़ोर होती है, मतलब एज अ टीम यदि मैं बात करूं, तो यदि आपकी बॉलिंग कमज़ोर होती है तो आप चाहते हो आप पहले बैटिंग कराओ दूसरी वाली टीम को, ताकि आपकी बैटिंग की प्लानिंग आपके पास सॉर्टेड होगी, मेरे किस खिलाड़ी को कौन सा रोल निभाना है ना। क्योंकि जब आपके पास कोई स्कोर नहीं है, क्योंकि यहाँ जितने ही बैट्समैन है सारे ही फ्री फ्लोइंग बैट्समैन है, प्रभ सिमरन आर्या को आप खुला मैदान दे दो कि मारते रहो तो वो मारते रहेंगे, लेकिन जब कोई स्कोर नहीं है तो आपको पता नहीं है आप स्लो हो या रोक रहे हो या अच्छी गेंद पे चला के आउट हो जा रहे हो, तो वो ना करने की जगह वहीं पर यदि इनको पता है मुझे 250 भी चेस करना है, तो हो सकता है वो आर्या और प्रभ सिमरन को ये बोला जाए कि बेटा 60 रन भले ही तुम 6 ओवर में बनाओ, लेकिन विकेट मेरे को एक भी नहीं चाहिए, चाहे तुम 10 के एवरेज से बनाओ, मैं बाद में कवर करवा लूंगा, ये बाद में तुम ही कवर करोगे, बट पहले 6 में विकेट नहीं गिराना है, 6 से 10 आपको स्ट्रेटजी वर्कआउट करने का समय मिलता है, टारगेट रहती है सामने। हाँ, कि फिर वो आप कैसे ब्रेक करते हो स्ट्रेटजी कि भाई पहले 6 में आप 60 का टारगेट लो, अगले 4 में 60 का टारगेट लो, तो आप 120 पे पहुंचते हो 10 में, तो अब आप बराबर आ गए कि आपको अगले 10 में कितने चाहिए, फिर आप अगले 5 में टारगेट करते हो कि मैं 80 और बनाऊं, फिर उसके अगले 5 में आप और टारगेट करते हो कि हाँ यार अब मैं सुकून से बैटिंग कर सकता हूँ, तो वो आप तब कर सकते हो जब आपको आगे का स्कोर बोर्ड पता है। हाँ, मतलब आप और स्कोर बोर्ड पे स्कोर है तो आपको चेस करने के लिए क्लियरली दिख जाएगा कि हाँ ये मेरा टारगेट है, मुझे ऐसे ऐसे अपने जैसे सर ने बोला कि प्लानिंग आपको मतलब कुछ स्लॉट्स में कुछ ओवर्स के स्लॉट्स में अपने आपको करनी है, उसके अकॉर्डिंग आप गेम चला सकते हैं। श्रेयस अय्यर जैसे बैट्समैन है उनको पता है वो कहीं से भी मोमेंटम जनरेट करके, उन्होंने कल ही के गेम में दिखा दिया कि भाई तुमको 40 में 100 बनाने हैं मैं बना के देता हूँ, तुमको 30 में 80 चाहिए मैं देता हूँ, मैं 1 ओवर बचते हुए देता हूँ। ये सबको दिख रहा है, बस गंभीर को नहीं दिख रहा है। और उनको बाद में बैटिंग कराने का, यदि ये पहले बैटिंग करते हैं तो उन्हें ध्यान में रखना पड़ेगा कि कोहली चेस मास्टर है, और चेस करने में ऑफ कोर्स फिल सॉल्ट भी एक इलेक्ट्रीफाइंग स्टार्ट देने के लिए पूरा सक्षम है। तो जब आप चेस करते हो तो वहीं पर यदि मैं बात करूं, आप कह रहे थे बैंगलोर, तो बैंगलोर भी शायद चेज ही करना चाहिए, बैंगलोर तो चेज ही करेगी उसके नहीं। मैं इसमें अगेन 2016 का आपने जिक्र किया था जहाँ पे वार्नर के साथ उनका आपने कहा कि भाई टॉस करने भी नहीं आता, उसमें कोहली ही कप्तान थे, तो अगर मैं वहां से हिंट लूं और कोहली के मन में भी होगा वो मेमोरीज ताजा होंगी उनके मन में भी, भाई लास्ट फाइनल जो हमने खेला था, क्या वो इस मैच में
टारगेट सेट करना ज़्यादा पसंद करेंगे? देखिए जैसे सर ने बोला, आरसीबी की टीम जो है ना वो हमेशा से चेजिंग में बिलीव की है, भले ही उनकी बॉलिंग स्ट्रांग हो या ना हो, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं। इस साल भी आपने देखा होगा तो मेरे हिसाब से किसी भी मैच में रजत पाटीदार ने आपको पहले बैटिंग करते हुए नहीं आपको दिखे होंगे अगर वो टॉस जीते। तो उनका मंत्रा जो है वो चेजिंग का ही है। नो मतलब उनका ये चीज़ नहीं कि कि आप क्या स्कोर मतलब आप दे रहे हो उन्हें, 200 दे रहे हो, 230 दे रहे हो, 250 दे रहे हो, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। वो चेजिंग में ज़्यादा बिलीव करते हो। और जैसे सर ने बोला चेज मास्टर उनके पास है, विराट कोहली जैसे चेज मास्टर हैं, तो आप तो मतलब किसी भी स्कोर को चेज करने के लिए आप सक्षम नहीं। और फिल्म शॉट की अगर स्टार्ट आपको अच्छी मिल गई तो अगर आपने 6 ओवर में 70 प्लस भी अगर मार दिए एक 220 या 230 की चेज में, तो 6 ओवर में 70 काफी बहुत ही बड़ी। दूसरी बात क्या है कि यदि मान के चलिए पंजाब पहले बैटिंग करती है, 250 भी मार देती है, मैं कह रहा हूँ आपको, तो इनके पास 250 चेस करने का भी प्लान होगा कि भाई पहले मुझे उनके, क्योंकि क्या है आप बाकी खिलाड़ियों को देखोगे तो इनके कैमियोज सब खिलाड़ी दे रहे हैं, 30-40 रन की पारी खेल रहे हैं सारे ही। और तो कोहली को पता है कि भाई मुझे स्टार्टिंग से लेकर 20 ओवर तक रहना है और मेरे को 90 रन अकेले बनाने हैं। तो बाकी के यदि 6 खिलाड़ी आपके 180 बनाते हैं तो कोहली के 90 मिला के आप 250 चेस कर रहे हैं। तो क्या श्रेयस अय्यर अपने बॉलर्स को ये कहेंगे कि सारी स्ट्रेटजी लगाओ, कोहली की विकेट कैसे लेनी है? देखिए विकेट तो सारी ही जरूरी है, क्योंकि आपने 10 विकेट ले लिए तो गेम खत्म हो गया, राइट। कोहली अकेले खड़े होकर भी नहीं कर पाएंगे। बट हाँ ऑफ कोर्स जो कुछ क्विक विकेट्स होंगे, जो इंपॉर्टेंट विकेट्स होंगे, वो हर कोई चाहता है पहले निकाल। हाँ, प्लस ओपनर्स की आपको निकालने आप चाहेंगे कि भाई पावर प्ले करते ही ओपनर्स को आप निकाल नहीं। और देखिए आरसीबी के साथ एक बिग बूस्ट ये है कि अभी जो पिछले मैच मतलब मैं पिछले अगर मैचेस की बात करूँ, जो पिछले मैचेस गए हैं, एलएसजी के अगेंस्ट उन्होंने 235 या 232 के आसपास चेस किया था, ठीक है ना। उस चेज में भी कोहली ने स्टार्टिंग दी थी उन्हें, 50 रन उन्हें कोहली ने मारे थे, भले ही वो आउट हो गए थे जल्दी, बट एक प्लेटफॉर्म सेट करके वो गए थे कि आप यहाँ से चेज कर सकते हैं। तो उसके बाद जिस तरीके से चेज हुआ, हमने भी 1 ओवर पहले शायद मेरे ख्याल से खत्म किया था शायद, तो अगर आप 230 या 235 की चेज में भी इतनी इजीली आप खत्म कर रहे हो, तो आई थिंक वो अपने प्लेयर्स को बैक करेंगे कि कोई और चेज अगर आपके सामने है तो आप कर सकते हैं बड़ा चेज। कुल मिला के बहुत ही मजेदार मैच होने वाला है। आईपीएल का फाइनल है, मजेदार होना ही पड़ेगा इसे। ग्राउंड भी बहुत ही अच्छा है, स्पिनिंग ट्रैक रहेगा वहाँ पे। अगेन जो हम बात कर रहे हैं, जो यहाँ से बातें निकल के आ रही वो है कि टॉस कोई भी जीते वो चेस करना चाहेंगे, क्योंकि एक हाई इंटेंसिटी मैच है, यहाँ पे जीत और हार से फर्क पड़ेगा। मेरा जो मैं पहले से कहता आ रहा हूँ, इनफैक्ट मेरी प्रेडिक्शंस अभी तक सही रही है। मैंने कहा था कि बेंगलोर और पंजाब के बीच फाइनल होगा। मैंने ये भी कहा था कि बेंगलोर उस मैच को जीत जाएगी। हालांकि इन दोनों का कहना है कि शायद पंजाब के पास एज ज़्यादा है, क्योंकि जिस मोमेंटम से पंजाब फाइनल खेलने आ रही है वो बहुत मायने रखेगा। इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। हम चाहेंगे कि आप सब इस मैच को देखें और इस मैच के अंदर जो श्रेयस अय्यर करने वाले हैं, अगर मुझे लगता है कि वो करेंगे, क्योंकि उनके अंदर वो है एक कसक है, एक स्पार्क है, कसक है, जो मैसेज बार बार देना चाह रहे हैं सेलेक्टर्स को। पता नहीं क्यों नहीं पहुंच रहा उनके कान तक ये बात। उस मैच में भी वो दिखाएंगे। हालांकि कोहली भी अपने करियर के ढलान पे है, कोहली वो भी चाहेंगे कि जाते जाते, और जैसा कि एक मोमेंटम बन रहा है, एक तरह के एक सिनेरियो बन रहा है कि हो सकता है अगर बेंगलोर इस मैच को जीत जाए, इस आईपीएल को जीत जाए, तो कोहली भी शायद अपनी रिटायरमेंट को अनाउंस कर दे, जो एक फॉर्मेट बचा है उससे, इंटरनेशनल से मतलब वनडे से कर सकते हैं, वनडे से अनाउंसमेंट शायद कर दे वो। तो कोहली भी चाहेंगे कि एक यादगार पारी वहाँ पे खेले। तो ये मुकाबला कोहली वर्सेस श्रेयस होने जा रहा है। ये मुकाबला बेंगलोर वर्सेस पंजाब है, जहाँ पे एक इलेक्ट्रीफाइंग मैच की उम्मीद हम कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहिए, इस मैच की पोस्ट एनालिसिस भी हम करेंगे और इस मैच के अंदर घटने वाली सारी चीज़ों को आप तक हम लेके आएंगे। अगर आप फैंटेसी टीम बनाते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए। हर मैच के पहले हम टीम अनाउंस करते हैं। इस मैच के पहले भी हम टीम अनाउंस करेंगे। वहाँ से इनसाइट्स लेके अपनी टीम बनाइए और ढेर सारी धनराशि जीतिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपसे हम फिर मिलेंगे।